कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली इस वीडियो में हम आपका विषय हिंदी के पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा अंक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपका फुल सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर हिंदी पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना और आपको इस पेपर को अच्छी तरह से यहाँ पर याद करना है। तो आप यहाँ पर दिल्ली निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। और साथ ही आपसे एक बार फिर से ठीक है आप गुजारिश है कि आप वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न पहला आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के यहाँ पर आते हैं। तो पहला आता ठीक है छायावाद की आधार ठीक है आधार स्तंभ कभी नहीं है। तो आपको यहाँ पर छायावाद की आधार स्तंभ कभी कौन ठीक है कभी नहीं है यह आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अवसान आता निराला, बात आपका जयशंकर प्रसाद और साथ आपका महादेव वर्मा और दात आपका सूरदास। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया छायावाद के आधार स्तंभ कभी नहीं है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा सूरदास। सूरदास आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका दूसरा आता नंदन का प्रयोग किया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए उद्धव के लिए और बात आपका यहाँ पर कृष्ण के लिए और साथ आपका यहाँ पर गोपियों के लिए और दाता सूरदास के लिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया नंदन का प्रयोग किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा कृष्ण के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता है काव्य के भेद होते हैं। तो आपको काव्य के भेद बताना है कितने होते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता 1, बात आपका 2 और आपका साता 3 और दाता 4। तो जो आपके काव्य के भेद होते हैं वो आपके 2 होते हैं। ठीक है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, उनके नाम भी हमने आपको बता दिए। ठीक है, तो आपके जो यहाँ पर काव्य के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है सही विकल्प नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो यहाँ पर नेताजी का चश्मा पाठ की कौन सी विधा है यह आपको बताना है। तो आपका इसका अवसान आता है एकांकी, बात आपका निबंध, साथ आपका व्यंग और दाता कहानी। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका कहानी हो जाएगा। ठीक है, कहानी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। तो पाँचवा आता जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका इसका अवसान आता है ठीक है पूर्व पद और बात आपका उत्तर पद और साथ आपका पूर्वापर और दात आपका उत्तर पूर्व। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसे ठीक है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पूर्व पद। ठीक है, पूर्व पद कहते हैं। फिर आपका 6वां आता है माँ ने भोलेनाथ की घाव पर लगाया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए माँ ने भोलेनाथ की घाव पर लगाया पिसी हुई हल्दी। ठीक है, पिसी हुई हल्दी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है ठीक है, जिसमें आपके आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है सूरदास जी मुक्ता ठीक है डॉट रस के कवि हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी मुक्ता बात्सल रस के कवि हैं। तो पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका बात्सल हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान देख लेते हैं, जिसमें आता गोपियों ने मधुकर संबोधन के डॉट के लिए दिया। तो इसका आंसर रहेगा कृष्ण, सॉरी इसका आंसर आपका उद्धव हो जाएगा। ठीक है, गोपियों ने मधुकर संबोधन के उद्धव के लिए दिया। ठीक है, उद्धव आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता रिक्त स्थान वीर रस का स्थायी भाव डॉट है। तो वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह हो जाएगा। ठीक है, जो वीर रस का स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा चौपाई के प्रति चरण में दो मात्रा होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई के प्रति चरण में होती हैं 16 मात्राएं। फिर आपका आता है 5वां। ठीक है, 5वां हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रतिमा बनाने वाले का नाम डॉट था। तो यहाँ प्रतिमा बनाने वाले का नाम था ठीक है मोतीलाल। तो मोतीलाल आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 5वें रिक्त स्थान का। फिर आपका 6वां रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो 6वां आता कभी कभी हमसे डॉट कुश्ती भी लड़ते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी हमसे बाबूजी ठीक है बाबूजी कुश्ती भी लड़ते हैं। तो बाबूजी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 6वें रिक्त स्थान का। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका बादशाह, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला उद्धव और तीसरे का आंसर आपका उत्साह और चौथे का आंसर आपका 16
ठीक है, और 5वें का आंसर आपका मोतीलाल और 6वें का आंसर आपका बाबूजी। ठीक है, इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आ और बा में दी गई सही जोड़ी जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। तो जो आपकी पहली आती है आत्मकथ, तो इसको आपको शरीर है, इससे मैच करना है। फिर आपकी दूसरी आती रस है, काव्य की आत्मा, ठीक है, आत्मा है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरी आती एक कहानी यह भी, तो एक कहानी यह भी, इसको आपको मन्नू भंडारी से मैच करना है। ठीक है, एक कहानी यह भी यह आपकी मन्नू भंडारी की रचना है। फिर आपका आता है नेताजी का चश्मा, तो नेताजी का चश्मा आपका यहाँ पर रहने वाला शिव पूजन साहा से। ठीक है, जो आपका यहाँ पर नेताजी का चश्मा है वो आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, शिव पूजन साहा से मैच करना है। और जो आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है, रामचरितमानस, तो रामचरितमानस को आपको महाकाव्य से मैच करना है। और सॉरी, जो आपकी नेताजी का चश्मा है वो आपकी गलत हो गई है। ठीक है, नेताजी का चश्मा आपका रहने वाला है राम वृक्ष बेनुपुरी। जो आपका यहाँ पर नेताजी का चश्मा रहेगी वो आपकी, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दी नेताजी का चश्मा, तो इसको आपको यहाँ पर मैच करना है यहाँ पर। ठीक है, जो आपके यहाँ पर राम वृक्ष बेनुपुरी इसमें दिया गया और ठीक है स्वयं प्रकाश, तो आपको यहाँ पर, ठीक है, इसको हम बाद में मैच कर लेते हैं। पहले आपकी रामचरितमानस आती है, तो रामचरितमानस को हम महाकाव्य से मैच करेंगे। और जो माता का अंचल है वो हम यहाँ पर शिव पूजन साहा से मैच करेंगे। और जो आपकी यहाँ पर दी गई थी, ठीक है, नेताजी के चश्मा, तो इसको आपको मैच करना है। ठीक है, नेताजी की चश्मा आपकी हो जाएगी जयशंकर प्रसाद, नहीं सॉरी, ये आपकी स्वयं प्रकाश हो जाएगी। ठीक है, नेताजी की चश्मा स्वयं प्रकाश से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर चलाता है सत्य असत्य का चयन करके लिखी 6 नंबर की आती हैं। तो पहला था गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, तो पहला आपका रहने वाला है सत्य। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका असत्य रहने वाला है। फिर तीसरा आता है रस के 7 अंग हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है, 7 नहीं होते हैं, तो तीसरा भी आपका असत्य हो जाएगा। फिर चौथा आता है उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो उपकार मानने वाला, ठीक है, उपकार मानने वाला कृतज्ञ ही कहलाता है, तो आपका जो चौथा है वो आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, फिर आपका जो आता है 5वां नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दी गई, ठीक है, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, तो 5वां आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर 6वां आता है तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहने वाला और तीसरा भी असत्य, चौथा सत्य रहेगा, 5वां भी सत्य और 6वां भी सत्य। ठीक है, तो इस तरह से आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 5 आता है। ठीक है, एक सतवाक्य में उत्तर दीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग्य वार छोड़े हैं, तो इसका आंसर रहेगा उद्धव। ठीक है, उद्धव पर व्यंग्य वार छोड़े हैं, तो उद्धव आपका राइट आंसर रहेगा पहले का। फिर दूसरा आता है सूरदास भक्ति काल की किस सागा के कवि हैं, तो यहाँ पर सूरदास भक्ति काल की, ठीक है, कृष्ण भक्ति सागा के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है गणों की कुल संख्या लिखिए, तो यहाँ पर गणों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 8, तो 8 आपका आंसर रहेगा तीसरे का। फिर आपका जो चौथा आता है कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो इसका आंसर रहेगा आपका हालदार साहब। ठीक है, हालदार साहब इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आता है प्रतिदिन में कौन सी समास है, तो आपकी प्रतिदिन में रहेगी अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। ठीक है, अव्ययी भाव। ठीक है, अव्यय समास आपका राइट आंसर रहेगा। 6वां था बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नज़र आए, तो बरखा के बंद होते ही बाग में बिच्छू नज़र आया। ठीक है, बिच्छू आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, बिच्छू। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक सतवाक्य में उत्तर है वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि 6 नंबर के थे। तो इस तरह से हमने आपके पूरे ऑब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए प्रश्न आपका 6 आता है नई प्रतिवाद की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखी, 2 नंबर का रहेगा। अथवा आता नई कविता की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। जो इनके आंसर है वो भी हम आपको बताने वाले, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। जो आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इनके आंसर देखेंगे। 7वां आता सूरदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। और अथवा आता जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। और साथ ही आपको बता दें आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि हम आंसर आपको बताएंगे तो आंसर में आपको दिक्कत न जाए, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। आपका था उद्भव, ठीक
ठीक है। उद्धव की वैवाहिक तुलना किस किससे की गई है? अथवा आता उत्साह कविता में बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? फिर आपका आता है, ठीक है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए? अथवा आता लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या विशेषताएं बताई? फिर आपका आता दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। अथवा आता मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। महाकाव्य में खंड का में अंतर लिखिए। अथवा आता रस के अंगों के नाम लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता रिपोर्टाज किससे कहते हैं? प्रश्न 12 का अथवा आता हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? ठीक है, उनके 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। फिर आपका आता 13वां, ठीक है, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। इसका अथवा आता है कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। फिर 14वां था मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं दुरचनाओं के नाम लिखिए। और अथवा आता स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं दुरचनाओं के नाम लिखिए। फिर 15वां था भगत ही पुत्र ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवा आता मूर्ति पर लगा सरकंडी का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। ठीक है, इन सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे। आप वीडियो पूरा देखिए, सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे। आपका प्रश्न 16 आता है निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कर लिखिए। तो मैं कल भोपाल जाऊंगी और यह आपका विद्यालय है और राम घर जाता है। तो पहले वाले को आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना, दूसरे को आपको निश्चितवाचक वाक्य में और तीसरा आपको आज्ञावाचक में। ठीक है, आपको इनको वाक्य में परिवर्तित करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा आता निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आग का तारा होना, आग में घी डालना और गागर में सागर भरना। ठीक है, इन सभी के आपको अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग भी करना है। साथ ही आपका 17वां आता माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता बताइए। इसका अथवा आता गंतों को मेहनत कर, ठीक है, मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। ठीक है, जो आपके यहाँ पर प्रश्न 17 तक 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए, इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका प्रश्न 6 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो आपकी प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं दी गई, तो आपको इनको याद कर लेना। ठीक है, अब 6 का अथवा का सॉल्यूशन देख लीजिए, जिसमें आपको नई कविता की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए लघु मनवाद की प्रतिष्ठा और प्रयोग में नवीनता। साथ ही इनका जो विवरण आपका दिया है इनको भी आपको याद करना है। ये आपका 6 का अथवा का सॉल्यूशन हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर है, जिसमें आपको सूरदास की 2 रचनाओं के नाम, ठीक है, और आपको भावपक्ष कलापक्ष लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी सूरदास की 2 रचना हो जाएंगी सूर सागर, सूर सरावली, ठीक है, और साहित्य लहरी। 3 रचनाएं देंगे तो 2 रचना याद कर लेनी है और इनका कलापक्ष भी देख लीजिए। पूरा एक साथ आंसर देख सकते हैं। आपका 7वें प्रश्न का आंसर है। और 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी 7वें का अथवा का सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें आपको जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं वापस कलापक्ष लिखना था। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 8वें का आंसर। ठीक है, उद्भव की वैवाहिक तुलना किस किस से की गई है। तो ये आपका 8वें का आंसर है, तो पूरे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। फिर इसका आपका खा आता है जल में पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं। उद्धव भी इनके समान है, वे कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। ये आपका 8वें का आंसर रहेगा। फिर आपका 8वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, तो ये आपका 8वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, कविता में बादल हृदय से उत्साह के संचार और संघर्ष के प्रेरित करता है। बादल मानव जीवन में नई कल्पना के लिए क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। ठीक है, बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है, उनमें जन, ठीक है, नव जीवन का संचार करता है। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 9वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए। ये आपका 9वें प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो चारों पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका 9वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में लक्ष्मण ने, ठीक है, वीर योद्धा की कई विशेषताएं बताई। तो ये आपकी यहाँ पर 5 विशेषताएं दी गई, तो आपको 4 विशेषताएं यहाँ से 3 विशेषता या 2 विशेषता याद कर लेनी है। ये आपका 9वें का अथवा का सॉल्यूशन हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें प्रश्न का सॉल्यूशन, जिसमें आपको दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखनी थी। तो ये आपकी दोहा छंद की परिभाषा यहाँ पर दी गई है और साथ ही इसका उदाहरण भी आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपका 10वें का अथवा का आंसर, जिसमें आपको मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और इसका आपको एक उदाहरण लिखना था। तो ये आपकी मानवीकरण अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ये आपका 10वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना है। ठीक है, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है और खंडकाव्य में जीवन की एक घटना या प्रसंग का चित्रण होता है। महाकाव्य का उद्देश्य महान होता है और खंडकाव्य के लिए महान उद्देश्य होना अनिवार्य नहीं है। इस तरह से आपको यहाँ से 2 अंतर याद कर लेने। और ये आपका 11वें का अथवा का आंसर है, जिसमें आपको रस के अंग लिखने थे। तो रस के अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव
अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, ये आपका 11वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जो आपका दिया गया था रिपोर्टाज किसे कहते हैं, तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर है। ठीक है, और जो आपका 12वीं का अथवा दिया गया था, ठीक है, हिंदी के उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, उनकी आपको 2 उपन्यास लिखने थे। तो ये आपके यहाँ पर दिए हिंदी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। उनके उपन्यास बहुत ही अद्भुत और सार्थक है। उन्होंने उपन्यास विधा के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। प्रेमचंद के 2 श्रेष्ठ उपन्यास गोदान और गबन हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 12वें प्रश्न के अथवा का आंसर हो जाता है। और ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर नाटक और एकांकी में अंतर, तो यहाँ पर 5 अंतर दिए हैं, तो कोई 2 अंतर यहाँ से आपको याद कर लेना। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर है। और ये आपका 13वीं का अथवा का आंसर, जिसमें आपको कहानी उपन्यास में अंतर लिखना था, तो ये आपका 13वीं का अथवा का आंसर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 14वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको मन्नू भंडारी की 2 रचनाएँ लिखनी थी, तो ये आपकी 4 रचनाएँ यहाँ पर दी हैं, तो यहाँ से कोई 2 रचना याद कर लीजिएगा। और इनकी भाषा शैली साहित्य में स्थान आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अब 14वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको स्वयं प्रकाश की 2 रचनाएँ लिखनी थी। ये आपकी 2 रचना यहाँ पर 3 रचना दी हैं, तो 2 रचना याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से और भाषा शैली, ठीक है, साहित्य में स्थान आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर 14वें का अथवा का आंसर भी हो जाता है। अब आप 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर है। भगत की पुत्रवधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर प्रबंध करना चाहती थी, पूरा यहाँ तक याद करना। ठीक है, ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और ये आपका 15वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 15 प्रश्न का, ठीक है, 15 प्रश्न तक जो आंसर है वो करा दिए हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिए गए, ठीक है, प्रश्न 16 और 17, इनका आंसर अभी हम बताने वाले। पहले आप प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 18 आता, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से वाक्य लिखिए। ठीक है, बादल गरजो, ठीक है, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। ठीक है, इस तरह से दिया गया, तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। इसका अथवा था मधुप गुनगुना कर कहा जाता कौन कहानी यह अपनी। इस तरह से दिया गया, तो पूरा आपको इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। दोनों में से आपको एक करना है। फिर आपका आता है 19वां प्रश्न, जो कि आपका गद्दांश से दिया गया, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। दोनों में से एक करना है। फिर प्रश्न 20 आता, निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। मेरे जीवन का लक्ष्य, इस पर एक अनुच्छेद लिखना है। अथवा आता 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखना है आपको। फिर 21वां प्रश्न आता है, जो कि आपका यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, तो इस काव्यांश को आपको पढ़कर प्रश्न का उत्तर देने। आपके 3 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, तो इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। इसका अगर आपसे काव्यांश नहीं बनता है, तो आपका इसका अथवा था गद्यांश, तो इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं, तो इन तीनों प्रश्न के जो आंसर आपको गद्यांश से मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका गद्यांश यहाँ पर दिया गया, तो इसी गद्यांश में आपको तीनों प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां प्रश्न आता और 23वां, तो इस तरह से आपका जो पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर प्रश्न, ठीक है, 16 से लेकर प्रश्न आपका यहाँ पर 23 तक का जो सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।